हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग मेथड एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में आप देख सकते हो कि आप इजीली किसी से भी आप ट्रेडिंग करने के लिए मेथड या स्ट्रेटजी आप सीख सकते हो। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग मेथड और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोनों की दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों सेपरेट चीज़ है। तो पहले अपन समझते हैं कि स्ट्रेटजी और मेथड क्या है। स्ट्रेटजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना, ठीक है, और मेथड को विधि। तो ट्रेडिंग योजना और ट्रेडिंग करने की विधि दोनों की दोनों एक ही चीज नहीं है। कैसे? तो ट्रेडिंग योजना क्यों बनाई जाती है? कोई भी योजना क्यों बनाई जाती है? या तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मैं उसे ग्रैब्स कर सकूं। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग योजना, है ना। अगर अपन इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करें तो रणनीति, राजनीति, ठीक है, ये है ट्रेडिंग योजना, स्ट्रेटजी, ठीक है। अब समझना ट्रेडिंग करने की विधि या मेथड क्या है। जैसे योजना में हमको अपॉर्चुनिटी मिली या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो वहां पे जाके हमने क्या किया? वहां पे जाके हमने अपना मेथड लगाया। आप एक बात को समझना, अगर आप WD गैन को पढ़ रहे होगे तो उनका जो मास्टर टाइम फैक्टर का चैप्टर है उसमें उन्होंने क्या बताया कि एंशिएंट हंटर हंटिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने स्ट्रेटजी की बात करी है। WD गैन ने अपने सभी बुक्स में काफ़ी मेथड भी बताए हैं और स्ट्रेटजी भी बताए हैं। आपको लगेगा दोनों एक ही चीज़ है, पर आप जब दोनों को सेपरेट देखने लग जाओगे तो WD गैन की बुक्स अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए, पैसा स्टॉक मार्केट में ना आपको आपकी सिंप्लिसिटी की वजह से मिलेगा, इसलिए नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जितना सिंपल मेथड रहेगा, मैं तो बोल रहा हूँ बिना मेथड के करो तो शायद पैसा बनाने लग जाओगे, ठीक है। ये अलग चैप्टर है। अभी अपन समझते हैं स्ट्रेटजी और मेथड। तो हंटिंग के लिए जैसे आप कोई बड़ा जानवर पकड़ना चाहते हो तो पुराने हंटर क्या यूज करते थे? वो उसके पाथ को, जो बड़ा जानवर जा रहा है तो उसके पाथ को बैकवर्ड यूज करके उसकी गुफा देख लेते थे। गुफा क्या होती है? तीन तरफ से क्लोज होती है, एक ही तरफ से एंट्रेंस एग्जिट होता है, तो उस जानवर को मारना वहां पे आसान हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कहां पर है, तो ये आपकी होती है स्ट्रेटजी। अब उस जानवर को मारने के लिए मान लो वो आग जला के मार रहे हो, या फिर उसको भाला या तीर या कोई जाल बिछा के या ट्रैप बना के मार रहे हो, तो ये क्या हो गया? उनका हंटिंग का मेथड। स्ट्रेटजी क्या हुई? जानवर के पाथ को बैकवर्ड फॉलो करना और उसका गुफा खोजना, ये है स्ट्रेटजी। और गुफा मिलने के बाद उसको आग से जला के या किसी गड्ढे में फंसा के या तीर भाले से मारना, ये हुआ हंटिंग मेथड। यही कंसेप्ट को हमको उठा के सीधा ट्रेडिंग में यूज करना है। अब समझो, मान लो किसी बंदे को चाहिए 1% पर डे प्रॉफिट, उसको कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाना है, ठीक है। देखो, ये स्ट्रेटजी है ना, अपने आप में एक प्रोसेस जो चलता रहेगा। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो इसका महत्व चला जाता है। उसके बाद रोल आ जाता है ट्रेडिंग मेथड का, ठीक है। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मेथड में क्या है? जैसे कई लोग क्या करते हैं? हेड एंड शोल्डर लगाते हैं, कई लोग फ्लैग लगाते हैं, कई लोग ब्रेकआउट, कोई ट्रेंड लाइन खींच रहा है, कोई एंगल बना रहा है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट खींच रहा है। ये सब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी के बाद जो ये सब हो गया आपका ट्रेडिंग मेथड। अब किसी बंदे को जैसे ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जो आपको 1% पर डे प्रॉफिट दे, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी को समझना, आपको क्या चाहिए? मिनिमम 1% का आपको क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए स्टॉक का, 1% से ज्यादा होना चाहिए, तब तो आप एंट्री लोगे और एग्जिट होगे, है ना। तो आप समझो अपने स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो क्या होनी चाहिए? जो स्टॉक आज जो 1% कौन हिलेगा? जो एक दिन पहले 2, 3 या 4% हिला हुआ, एटलीस्ट 4%। तो क्या होगा? जो लेवल ऑफ वाइब्रेशन है ना। अब क्या 1% का मूवमेंट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम इंटरवल ज्यादा है, ठीक है, पर वो 1%। तो आप क्या करो? बैक डेट में जाओ। हंटर लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड फॉलो करते हैं।
तो बैकवर्ड जाएंगे तो क्या गुफा मिलेगी, तो बैकवर्ड हम जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि आज वही स्टॉक मिनिमम 1% हंट करेगा जो एक दिन पहले एटलीस्ट 4%, 4%, 1/4 गुना इससे ज्यादा मूवमेंट होगा। जैसे एक बॉल को आप इतने हाइट से आप छोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, टकरा के थोड़ा 1/4 तो उठेगा ही, है ना। अब कोई बॉल को आप यहीं से छोड़ रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, नीचे से फोर्स आना चाहिए तभी उठेगा। ऐसे केस में विदाउट फोर्स खुद के मोमेंटम के कारण उठेगा। तो आपको अगर डेली 1% का प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि एक दिन पहले, है ना, स्टॉक का मूवमेंट 4-5% हो रखा हो, उसी स्टॉक पे अपन एंट्री लेंगे। तो स्ट्रेटेजी इट्स ए काइंड ऑफ स्क्रीनर, है ना, स्क्रीनर है अपने आप का। मेथड क्या होता है, जो स्क्रीनर का आउटपुट है उस पर आप मेथड लगाते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मेरे को इस स्टॉक में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, जो भी हो। अब मेथड क्या लगाते हो आप, जो भी मेथड है, आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, पर अगर आप स्ट्रेटेजी में ध्यान दे देते हो ना तो आपका एक्यूरेसी और अपने आप बढ़ जाएगा। आप बस ये देखो, एक दिन पहले स्टॉक एटलीस्ट 4% मूवमेंट हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेथड नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेटजी बनाना कैसे है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, परिणाम के हिसाब से। आपको जो परिणाम चाहिए उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हो। पर स्ट्रेटजी में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल चलता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको सही चीज क्लिक हो जाता है। मेथड में भी हिट एंड ट्रायल चलता है, पर यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग है, जस्ट लाइक हंटिंग है। अगला पक्ष भी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, वो निर्जीव चीज नहीं है। जिसका आप शिकार कर रहे हो ना, वो भी अपने आप को बचाएगा और वो भी पहले के हुए शिकारों से सीखते जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मेथड, इसीलिए मेथड बार बार गलत होते जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भी मेथड सीखता जाता है और अपने आप को बचाता जाता है। पर जो स्ट्रेटजी है वो कैसे होती है, वो टाइम बेस्ड होती है। और टाइम बेस्ड कोई चीज आप बनाओगे तो उसका क्योंकि टाइम ही चेंज नहीं हो रहा ना, आज से 100 साल पहले जो 1 सेकंड था वो आज भी उतने का उतना ही है, चेंज भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जिसको समझ में आया होगा, वैसे तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।